स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज मैं आपको एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जेईई मेन और नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि ऐसा टॉपिक जो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन के फॉर्म में आया करता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा तो कैसे पहचानेंगे कि एरोमेटिक होगा। इसी पे एक बहुत बड़ी बात हम करने जा रहे हैं और उसका नाम है हकल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। यानी ये हकल्स रूल होता क्या है, ये हकल्स रूल है क्या, तो ये हम आपको आज समझाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हकल्स रूल। ये हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल कहलाता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन रूल ये कहलाता है। तो ये रूल आखिरकार है क्या, कैसे काम करता है ये रूल, इस बात पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो रूल है वो हमेशा इस बात को प्रोड्यूस करता है, इस बात को दिखाता है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन जो रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। अगर यहाँ पर n की वैल्यू को देखें तो n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड सो ऑन। यानी कि अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा, और अगर वो एरोमेटिक नहीं है तो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड की खास बात होती है कि वो साइक्लिक होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, उनके अंदर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, और साथ में वो हकल्स रूल को फॉलो करते रहना चाहिए। ये तरीका है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि ये पता करते हैं कि आखिरकार ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं क्या ये हकल रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन गिने तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर n की वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख दें तो आएगा क्या आंसर 4 + 1, यहाँ 4 × 1 + 2 और पाई इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आपका आ जाता है यहाँ पर 4 × 1 = 4 हो गया, +2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हकल्स के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को n = 1 के लिए ओबे कर रहा है। तो यानी कि अगर हम ये चीज जानने की कोशिश करें तो उसका एक जो हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए n की वैल्यू 1 के लिए हकल्स रूल ये फॉलो करता है। अब इसी तरीके से कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, ये कंपाउंड है हमारे पास, ये कंपाउंड है, क्या ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कंपाउंड ये एरोमेटिक होगा नहीं होगा। तो हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन n = अगर हम 0 रख देते हैं तो यहाँ पर 4 × 0 + 2 यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल के लिए, यानी n = 0 के लिए ये फॉलो करेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक ये है, एक ये, 2 हो गए, यहाँ पर गिनो तो 6 हो जाएंगे। तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम आंसर को मैच कर लेते हैं कि क्या आंसर ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी तरीके से हम लोग ये आंसर निकाल लेते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। अगर फिर भी आपको ये संतुष्टता नहीं होती तो मैं आपको इसका एक ऑप्शन यहीं पर और भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4n+2 है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन = 6 हो जाएगा। n की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ पर, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब ये हुआ 4n+2 = 6 हुआ, तो 4n = यहाँ पर क्या हो गया बेटा, 4n = 6 - 2 यानी कि ये 4 आ गया। तो n की वैल्यू यहाँ पर यानी कि 4 है ना, 4/4 = 1 हो जाएगा। तो n = 1 के लिए हकल रूल फॉलो करता है। आप ऐसे भी इसके आंसर को निकाल सकते हैं, ऐसे इसके आंसर को भी निकाला जा सकता है। यानी कि यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 = 2 हो जाएगा। तो 4n = 2 - 2 = 0 हो जाएगा। तो n = 0/4 = 0 हो जाएगा, यानी n = 0। यानी दोनों मेथड है। ये मेथड आपको सही लगता तो इससे लगा लीजिए, ये मेथड सही लगता तो इससे लगा लीजिए। यानी कि पहचानना जरूरी है कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होंगे, ये हकल रूल। इसी के साथ एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम ये वाला लेते हैं। ये बहुत एग्जाम्पल कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये हमने यहाँ लिया, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड साइक्लोपेंटाइल
एनाइन कहलाता है। इस साइक्लोपेंटाइल एनाइन को जो है वो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि एक ये पेयर हो गया। तो टोटल हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो n इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। तो 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब हुआ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए जो है फॉलो कर रहा है कंपाउंड। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स और भी लगा सकते हैं। नेफ्थलीन का एग्जांपल आप लगा सकते हैं कि नेफ्थलीन में कंपाउंड एरोमेटिक, ये यानी कि ये n = 1 के लिए ओबे करेगा, मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। इसी तरीके से कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो एरोमेटिक हैं और उनको पता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट रूल अगर हो जाता है तो उसका नाम है हकल्स रूल। क्या नाम है इसका? हकल्स रूल। अब ये हकल्स रूल क्या होता है? हकल्स रूल को हम लोग जो पढ़ते हैं तो वो आपको मैंने बता दिया था। हकल्स रूल में एक एग्जाम्पल ये नेफ्थलीन का भी ले सकते हैं, ये नेफ्थलीन के एग्जाम्पल को भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल ये लेना चाहें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का लेना चाहें, तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। इस कंपाउंड का नाम है पायरेडिन। पायरेडिन ले लीजिए। इसी तरीके से आप फ्यूरान को भी ले सकते हैं। ये हमारे पास में यहाँ पर ऐसे आ गया, यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन लगा दें, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2, ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग थायोफीन का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये हमने थायोफीन ले लिया, ये थायोफीन का स्ट्रक्चर भी हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर पायरोल को भी बना सकते हैं। अगर पायरोल का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो पायरोल का स्ट्रक्चर भी हमारे सामने बन जाएगा इस तरीके से। ये हमने लिया, ये लिया, ये लिया, यहाँ पर एंड सॉरी ऊपर यहाँ पर एक ऐसे जोड़ना है इसको, इस तरीके से लिया हमने, ऐसे जोड़ दिया और यहाँ पर H लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर ऐसे दिखाया। तो ये सभी में अगर आप नोटिस करें, दीज आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका नाम पायरेडिन है, इसका नाम फ्यूरान है, इसका नाम थायोफीन है, इसका नाम पायरोल है। तो नाम भी आपको याद हो जाएंगे। क्या नाम है इसका? पायरेडिन। मैं नाम लिख देता हूँ पायरेडिन। ये आपका फ्यूरान हो गया, ये आपका थायोफीन हो गया, ये आपका पायरोल हो गया। अब इनमें आपको देखना है कि n = 1 के लिए सभी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। चेक कर लीजिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2, यानी कि सभी जो है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को n = 1 के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एरोमेटिक कंपाउंड अगर है तो वो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को अच्छे से फॉलो करेंगे और यही कहलाता है हकल्स रूल। तो अगर कभी भी एग्जाम में लिखने के लिए आए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हकल्स रूल, तो हकल्स रूल को आप आसानी से समझा दीजिएगा। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल है, कैसे फॉलो किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको इलेक्ट्रॉन अंदर वाले गिनने हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले गिनने हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन ये 2 जो बाहर हैं, क्लाउड से बाहर के इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनना। इस बात को आपको ध्यान रखना, अन्यथा आप कन्फ्यूज बहुत हो जाएंगे। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करवाइएगा। ये वीडियो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हकल्स का 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। थैंक यू, गुड डे।